मुबारकपुर विधानसभा के कोने कोने से पधारे मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कार्यकर्ता साथियों, जोन, सेक्टर और बूथ के सभी मेरे जिम्मेदार पदाधिकारी साथियों, आज के इस मौके पर मुबारकपुर समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, विशेष तौर पर आदरणीय अखिलेश जी का, आदरणीय जमाली साहब का, आदरणीय चंदेव जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज ये शानदार आयोजन किया है साथियों। हालांकि 4 बज रहे हैं, लगातार धूप का समय, सैकड़ों हमारे वो लोग जो मंच पर भी हैं और नीचे भी थे जो रोजे से हैं, उन सबके बीच भी इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जहां तक मुबारकपुर विधानसभा का ये क्षेत्र निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है, जहां इस क्षेत्र की पहचान पूरे देश और दुनिया में यहां के रेशम बनाने के लिए, यहां के जो काश्तकार है उसके लिए पहचाना जाता है। वही इस क्षेत्र के अंदर शानदार अशरफिया यूनिवर्सिटी भी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली जगह। ऐसे अपने मुबारकपुर के क्षेत्र के लोगों के बीच मैं उम्मीद और अपेक्षा लेके आया हूं कि निश्चित तौर पे इस चुनाव को आप सब लोग ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताओगे साथियों। मैं अपनी ओर से मुबारकपुर के लोगों आपको यकीन और भरोसा दिलाता हूं, जिस परंपरा को श्रद्धेय नेताजी ने शुरू किया था, आजमगढ़ के लोगों के बीच इन रिश्तों को, जिस अपनेपन को, जिन जज्बातों को आपने और नेताजी के बीच में जो आपने जिया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जिन रिश्तों को आगे बढ़ाया है, मैं अपने मुबारकपुर के लोगों आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा हर संभव प्रयास होगा कि जिस तरह से श्रद्धेय नेताजी ने जो शुरुआत की थी, उस शुरुआत को मैं और आगे ले जा पाऊं, ये मेरा पूरा प्रयास होगा। ये मैं मुबारकपुर के लोगों आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। मुबारकपुर के लोगों, साथ ही गुड्डू जमाली जी की पार्टी ज्वाइनिंग के साथ ही ये चर्चा प्रदेश के अंदर बन चुकी है कि आज आजमगढ़ की लोकसभा सीट फिर से समाजवादी पार्टी एक बुलंदी के साथ जीतने जा रही है। चर्चा का विषय है साथियों। लेकिन साथियों, एक बात का हमें और आपको हमेशा ख्याल रखना है, हम समाजवादी लोगों की जो शानदार संघर्ष की यात्रा है, कहीं न कहीं कभी कभी हम लोग जब ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। 25 तारीख को जब तक वोट का एक एक वोट न डलवा लो, सारी ईवीएम मशीन पैक करा के जब तक वहां पे मंडी तक पहुंचाना लो, वेयर हाउस तक पहुंचा के जमा न करा लो, तब तक मेरे समाजवादी साथियों ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। हमारे जिम्मेदार साथी हैं, मुझे पता है, चुनाव तो हम नेता लोग लड़ेंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन असली चुनाव हम मंच वाले नहीं लड़ते हैं। असली चुनाव आप लोग लड़ते हो जो सामने बैठे हुए मेरे साथी हैं। आपको पता होता है कि गांव का कौन सा वोट कैसे छूटेगा, कोई आदमी रूठ गया है तो कैसे बनेगा, कौन आदमी ऐसा है जो समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में साथ दे देगा। इसकी हम सब मंच वालों को जानकारी हो या ना हो, कुछ साथियों को रहती भी है, लेकिन लोकसभा का बड़ा क्षेत्र होने के नाते कम से कम मैं अपने बारे में कह सकता हूं, इतनी जानकारी मुझे नहीं संभव है जो जानकारी बूथ पे आपको संभव है। साथियों याद करो, पिछला उपचुनाव केवल 4 वोट अगर एक बूथ पे और आपने बढ़ा लिए होते तो आज परिणाम कुछ और होता। केवल 4 वोट एक बूथ पे। इसलिए मैं अपने मुबारकपुर के साथियों आपसे कहूंगा, यहां 4 वोटों के कभी से केवल चुनाव आप हारे थे, वही आदरणीय जमाली साहब के आने के बाद शायद ही कोई बूथ बचेगा जिस बूथ पर सैकड़ों वोट आप न बढ़ाने की क्षमता में है। हर बूथ पे आप वोट बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे कहूंगा साथियों, आदरणीय जमाली साहब ने चर्चा की थी पिछली यात्रा में, मुझे याद है इसी सटियाओं के चौराहे पर जब आप सबने शानदार स्वागत किया था, तो स्वागत भाषण में आदरणीय जमाली साहब ने कहा था
यद्यपि हम पांचों विधानसभाएं जीतेंगे, लेकिन चारों में आगे जितना जीतेंगे उतने से अकेले मुबारकपुर को जिताने का वादा आरडी जमाली साहब ने अभी पिछले स्वागत समारोह में किया था। तो जहां आरडी जमाली साहब आपने वादा किया है, वहीं आप अनुपस्थित थे, आप तरावी में थे, मुझे पता है, दिल्ली में थे। कल गोपालपुर की सभा में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हमारे साथी नफीस साहब ने कहा कि हम गोपालपुर के लोग भी मुबारकपुर से पीछे रहने वाले नहीं है साथियों, कहा था नफीस भाई ने कल। तो जहां इतनी आपस में वोट बढ़ाने की क्षमता हो, वोट बढ़ाने की कोशिश हो, वहीं मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरी लोकसभा की पांचों विधानसभाओं के लिए कहना चाहता हूं, और मैं समझता हूं मेरी कही बात का हमारे मंच के साथी न केवल समर्थन करेंगे बल्कि चुनाव के बाद उस काम में मेरी मदद भी करेंगे। आज मैं एक घोषणा जरूर करना चाहता हूं, मुबारकपुर के लिए ही नहीं बल्कि पांचों विधानसभाओं के लिए। पांचों विधानसभाओं के जो टॉप के 5 बूथ होंगे, उन पांचों बूथों को सबसे पहले विकास कार्य से जोड़ने का काम मैं अपनी ओर से करूंगा। ये मैं आज इस मंच से भले ही बात में गोपालपुर में, ये गोरखपुर में कह रहा हूं, लेकिन ये बात पांचों विधानसभाओं के लिए। और मुझे तो फख्र इस बात का है कि न केवल हमारी लोकसभा के पांचों विधायक हमारे पास हैं, बल्कि लालगंज के भी हमारे पास पांचों विधायक हैं और 2 एमएलसी हैं। समाजवादी पार्टी के पास अकेले आजमगढ़ में 12 विधायक हैं। इन सभी माननीय विधायकों की और 13 विधायक गांधी लाल यादव जी की हमारे एमएलसी हैं, तो 13 तो विधायक हमारे पास है जिले में। अपने विधायकों के सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से जब सांसद की भी ताकत मिलेगी, तो सभी चीजों का उपयोग करके हर विधानसभा के जो टॉप 5 बूथ निकलेंगे, पार्टी को वोट के लिहाज से उन पांचों बूथों में और पांचों विधानसभाओं में विशेष तौर पर जो हमारे मंच के नेता साथी तय कर देंगे, उतना विकास, उतना इनाम अपने उस बूथ के लोगों को देने का काम करूंगा। ये मैं आज इस मौके पर यकीन और भरोसा दिलाते हुए अपने मुबारकपुर और पूरे लोकसभा के कार्यकर्ताओं से वादा करता हूं साथियों। वही मैं अपने मुबारकपुर और आजमगढ़ लोकसभा के लोगों के बीच एक बात का और यकीन और भरोसा दिलाता हूं, मैं आने वाले समय में आप सबका आशीर्वाद लेके जब दिल्ली में पहुंचने का मौका मिलेगा, तो चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, बेरोजगार, किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी, बुनकर, इन सब की लड़ाई को लड़ने में आपका ये बेटा और भाई कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये भी यकीन आपको देना। सोचो बीजेपी के लोगों ने क्या क्या कहा था, याद करो इनके चुनाव की घोषणाएं, और क्या कर रहे हैं। इन्होंने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। जब 410 का सिलेंडर था केवल, तब भाजपा के लोगों को महंगाई दिख रही थी। आज सिलेंडर जब 1200 का हो गया है, तब बीजेपी के लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है। जब 60 रुपए के नीचे डीजल पेट्रोल था, तब बीजेपी को महंगाई दिख रही थी। आज जब 100 के आसपास डीजल पेट्रोल है, तो महंगाई नहीं दिख रही है। जनता तैयार है, जनता गुमराह होने वाली नहीं है। कम समय था आदरणीय महेंद्र जी, बात नहीं हो पाई, लेकिन आपको जाना पड़ेगा समाज के लोगों के बीच और सोचना पड़ेगा। आदरणीय हमारे डॉक्टर रामदुलार जी ने बात की थी कि राजा सुहेलदेव जी का परिवार, उनकी विरासत, उनके खून क्या इतना स्वाभिमान गिरा देगा पद के लिए, एमपी बनने के लिए, कि दंडवत करा देंगे। बताओ। हम लोगों ने बचपन में स्कूलों में देखा था कि कभी कभी शिक्षक नाराज होते थे तो छात्रों को कहते थे मुर्गा बन गया। अब इसके आगे हमसे न कबाओ, इसके आगे हमसे कुछ न कबाओ, लेकिन बचपन में हमने देखा था। आप सबने भी देखा होगा, जब थोड़ा गुरुजी नाराज होते थे तो थोड़ा सा पनिशमेंट के लिए कर देते थे। वो सीन हमने राजनीति में पहली बार देखा कि पड़ोस के जिले में महू में पहली बार देखते। तो बताओ सुहेलदेव समाज के लोगों, स्वाभिमान जगाओगे कि नहीं जगाओगे? कि बताओ ऐसे ही स्वाभिमान को गिरवी रखवा दोगे भारतीय जनता पार्टी वालों के सामने?
इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, भाषण लंबा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी अपने को पिछड़ा कहते नहीं थकते, लेकिन सच ये है पूरे देश के पिछड़ों की, दलितों की नौकरी, सेवाएं, सम्मान, स्वाभिमान अगर किसी सरकार में चौपट हुआ है तो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए इस मौके पर अभी चर्चाएं होती रहेंगी, चुनाव में बहुत सारी महफिलें सजेंगी, उन सभी महफिलों में और बात होगी। आज के इस मौके पर आर.डी. अखिलेश जी को, आर.डी. चंदेल जी को, आर.डी. जमाली साहब, विधानसभा अध्यक्ष जी सहित पूरे संगठन के लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि मुबारकपुर से ऐतिहासिक परिणाम दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।